नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं इस विषय में कि आखिर ये जो पूरा का पूरा केस चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट से मिलने गए, उसके बाद अमित शाह जी प्रेसिडेंट से मिलने गए और एनडीए के जो सांसद हैं, एनडीए की एक मीटिंग है जो आज बुलाई गई है, जहां पर अभी प्रधानमंत्री जी का फैसिलिटेशन चल रहा है और वहां पर वो शायद संबोधन भी करेंगे। उस मीटिंग में क्या होगा इसकी जानकारी तो अभी तक हमें नहीं है, पर स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा लगाई जा रही है कि ये पूरी की पूरी मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो सकती है। तो इस बात को समझिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक बहुत आज ही के दिन 5 अगस्त को 6 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के में धारा 370 के कई सारे प्रोविजन और 35A को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। अब उसके बाद आज 5 अगस्त है, 6 साल बाद आज एक मीटिंग बुलाई जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने भी कई कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप बीजेपी और सरकार के ऊपर कभी काफी गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्होंने अपने वादा पूरा नहीं किया और जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया है। इसके बाद जो है तो उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा उन पे भी उनको भी वायसराय कह करके संबोधित किया है और उनके ऊपर भी काफी बड़े आरोप लगाए हैं। अब इसके बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिर एग्जैक्टली होने क्या वाला है। क्या ये जम्मू कश्मीर, और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा और कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही है। लेकिन हम मुद्दा ये उठाना चाहते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर जम्मू एंड कश्मीर पूरे को पूरे राज्य का दर्जा मिल जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएगी? जी हाँ, तो आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया है प्रधान बीजेपी के प्रति या सरकार के प्रति काफी पॉजिटिव दिखाई देता है और बीच बीच में उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है इंडिया अलायंस को, खासतौर से कांग्रेस की कुछ पॉलिसीज को लेकर के भी। इनफैक्ट जब दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी हार गई थी और बीजेपी जीत गई थी तो अब भी उन्होंने तंज कसा था कि लड़ो और आपस में ही खत्म हो जाओ, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। और आज देखने को आ रहा है कि की भारतीय जनता पार्टी शायद इसी सेशन में, मॉनसून सेशन में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई बिल लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी पेश कर सकती है और इसकी तैयारी को देख भी चल रही है काफी दिनों से। ऐसे कई सूत्रों से हवाले से खबर चल रही है, लेकिन हमारा मेन फोकस उधर नहीं है। हमारा मेन फोकस ये है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है। और दूसरी जो खबर है वो है महाराष्ट्र के हिसाब से, जहां पे महाराष्ट्र से प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने भी अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी औपचारिक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या बातें हुई पता नहीं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर उनसे उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, तो वो भी पता नहीं, हो सकता है कि उधर भी कुछ चल रहा हो। और रिसेंटली जितने भी दावे किए जा रहे हैं, जितनी भी बातें आ रही हैं शिवसेना की भी तरफ से और शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं उनकी भी तरफ से, वो काफी पॉजिटिव दिखाई देते हैं। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, जिसके तहत कोई भी गठबंधन, कोई भी दल किसी भी दल में जा सकता है, इस तरीके की बात कही। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है उसमें एग्जैक्टली क्या निकलने वाला है और आखिर इसका जो, अगर ये जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बात हुई तो बिल्कुल मान सकते हैं कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल ना हो पाए। आप भी जरूर बताएं कि आप इस पूरे 5 अगस्त के मुद्दे को लेकर के, ये जो राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की औपचारिक जो मीटिंग हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कौन सा नया जो फैसला या कौन सा नया शौक देश को मिलने वाला है अचानक से? कौन सा बिल पेश हो सकता है और कौन सी नई चीजें इस सेशन में, मॉनसून सेशन के खत्म होने से पहले हमें देखने को मिल सकती हैं? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी इसमें राय। तब तक के लिए धन्यवाद।